जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों स्वागत है, सब मस्त होंगे, तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों आज हमारा प्रश्न नंबर 8। ठीक है, पिछले हम 7 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं अपने जीएस के। ठीक है, आज हमारा 8वां प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों आज का अपना पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल किस कारण प्रसिद्ध था? ठीक है दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको याद लोथल पढ़ना आप। ठीक है, लोथल किस कारण प्रसिद्ध था? दोस्तों ये था अपना गोदी व जहाज निर्माण के लिए। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? साथियों ये है अपने अनुच्छेद किस में? आर्टिकल 51A में। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट होगा अपना। ठीक है, सी अपना एकदम राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 91 में। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? दोस्तों ये हुई है अपनी आरबीआई एक्ट 1934 में। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934, ऑप्शन नंबर ए में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने किस वर्ष किया? दोस्तों ये किया था 1917 में। ठीक है, याद रखना 1917 में। चलिए ऑप्शन नंबर बी में साफ साफ 1917 है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। कौन सा है? सहारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? दोस्तों ये होता है अपना हीमोग्लोबिन के द्वारा। ठीक है, हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आई? बताइए दोस्तों कब आई है? साथियों आई थी अपनी 1946 में। ठीक है, कब आई थी? 1946 में। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? साथियों भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति था अपना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। पेनिसिलिन की खोज किसने की? बताइए, पेनिसिलिन की खोज किसने की? साथियों ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? साथियों प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। किस राज्य की तटरेखा भारत में सबसे लंबी है? दोस्तों सबसे ज़्यादा लंबी है गुजरात की। ठीक है, इसकी रेखा समुद्र की से ज़्यादा लगती है। ठीक है, याद रखना गुजरात। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर इसमें अपना बी में राइट हो जाएगा क्या? गुजरात। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 12 पर। लॉफिंग गैस किसे कहा जाता है? मतलब जो लॉफिंग बोले तो इसी गैस से हंसी आती जाता है, वो कौन सी गैस है? दोस्तों ये है अपनी नाइट्रेट ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 13 पर। गुप्त काल को भारतीय इतिहास को किस नाम जाना जाता है? गुप्त काल में भारतीय इतिहास को किस नाम जाना जाता है? दोस्तों गुप्त काल को माना जाता है स्वर्ण युग। ठीक है, स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर। भारतीय योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? साथियों भारतीय योजना आयोग का पहला अध्यक्ष था डॉक्टर पंडित जी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। सुलह या कुल की नीति किस मुगल शासक ने अपनाई? दोस्तों ये अपनाई थी अकबर ने। ठीक है, अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 16 पर। नेक्रो बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? बताइए, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में। साथियों ये अपनी मणिपुर में। ठीक है, कहाँ है? मणिपुर में। ऑप्शन नंबर 4 एकदम डी अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 17 पर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 18 पर। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों इसके जो लेखक हैं वो हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में वित्त आयोग कितने वर्षों के बाद गठित होता है? साथियों ये होता है अपने 5 वर्ष। ठीक है, याद रखना 5 वर्ष के बाद। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 20 पर। गांधी जी का मुख्य मार्ग कौन सा था? साथियों गांधी जी का मुख्य मार्ग था सत्य और अहिंसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में साफ साफ लिखा हुआ है सत्य एवं अहिंसा। ठीक है, चलिए साथियों ये अब आपका होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, और आप मुझे बताना आपने 20 में से कितने क्वेश्चन राइट करे हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपका लेवल क्या है।
ठीक है। बाकी साथियों मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।